दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मानसून ने अपनी दस्तक दी है। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। तो एक तरफ जहां बरसात की वजह से तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। शुक्रवार तड़के तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में सड़कें लबालब हो गई हैं। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत भी गिर गई है। इसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। इनमें बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक शख्स फंस गया है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां रवाना हुई और मोर्चा संभाला। बता दें कि दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे हमें दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की सूचना मिली। तेज दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इस हादसे के बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहा हूं। घटनास्थल पर पहले बचाव दल काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइंस की टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी है। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। इस हादसे की तस्वीर सामने आई है, जिसमें टर्मिनल की भारी भरकम छत वाहनों के ऊपर गिरी हुई है। वहीं कार में बैठे लोग इसमें दब गए हैं। बता दें, उन्हें बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। दरअसल शुक्रवार तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नोएडा, दिल्ली और इसमें सटे कई इलाकों में घंटों भर से ज्यादा तेज बारिश हुई। जहाँ इस बारिश से गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह सड़कों पर पानी ही पानी भर गया। इसके कारण दिल्ली एनसीआर में सुबह होते होते वाहनों के पहिए थम गए। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूटने की भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा आईएमडी ने 28 जून को भी दिल्ली और इसके कई आसपास के इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने नोएडा में भी 28 जून से 2 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते नोएडा का अधिकतम तापमान 32 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच आसपास रहने की संभावना जताई गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मानसून ने अपनी दस्तक दी है। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। तो एक तरफ जहां बरसात की वजह से तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। शुक्रवार तड़के तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में सड़कें लबालब हो गई हैं। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत भी गिर गई है। इसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। इनमें बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक शख्स फंस गया है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां रवाना हुई और मोर्चा संभाला। बता दें कि दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे हमें दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की सूचना मिली। तेज दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इस हादसे के बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहा हूं। घटनास्थल पर पहले बचाव दल काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइंस की टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी है। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। इस हादसे की तस्वीर सामने आई है, जिसमें टर्मिनल की भारी भरकम छत वाहनों के ऊपर गिरी हुई है। वहीं कार में बैठे लोग इसमें दब गए हैं। बता दें, उन्हें बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। दरअसल शुक्रवार तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नोएडा, दिल्ली और इसमें सटे कई इलाकों में घंटों भर से ज्यादा तेज बारिश हुई। जहाँ इस बारिश से गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह सड़कों पर पानी ही पानी भर गया। इसके कारण दिल्ली एनसीआर में सुबह होते होते वाहनों के पहिए थम गए। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूटने की भी जानकारी
जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा IMD ने 28 जून को भी दिल्ली और इसके कई आसपास के इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई है। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने नोएडा में भी 28 जून से 2 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते नोएडा का अधिकतम तापमान 32 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच आसपास रहने की संभावना जताई गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली NCR में एक बार फिर से मानसून ने अपनी दस्तक दी है। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। तो एक तरफ जहां बरसात की वजह से तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से IGI एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। शुक्रवार तड़के तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में सड़कें लबालब हो गई हैं। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत भी गिर गई है। इसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। इनमें बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक शख्स फंस गया है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां रवाना हुई और मोर्चा संभाला। बता दें कि दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे हमें दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की सूचना मिली। तेज दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इस हादसे के बाद केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहा हूँ। घटनास्थल पर पहले बचाव दल काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइंस की टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी है। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है और बचाव अभियान अभी भी जारी है। इस हादसे की तस्वीर सामने आई है, जिसमें टर्मिनल की भारी भरकम छत वाहनों के ऊपर गिरी हुई है। वहीं कार में बैठे लोग इसमें दब गए हैं। बता दें, उन्हें बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। दरअसल शुक्रवार तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नोएडा, दिल्ली और इसमें सटे कई इलाकों में घंटों भर से ज्यादा तेज बारिश हुई। जहां इस बारिश से गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह सड़कों पर पानी ही पानी भर गया। इसके कारण दिल्ली NCR में सुबह होते होते वाहनों के पहिए थम गए। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूटने की भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा IMD ने 28 जून को भी दिल्ली और इसके कई आसपास के इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई है। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने नोएडा में भी 28 जून से 2 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते नोएडा का अधिकतम तापमान 32 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच आसपास रहने की संभावना जताई गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।